बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, डाउनलोड किया था टर्बो को डाउनलोड तक हमने देखा था। अब यहाँ पर हम इंस्टॉल कर रहे हैं कि इंस्टॉल किस तरीके से करना है। और वीडियो को लाइक करें और जो भी आपके माइंड में भी चल रहा है वो आप कमेंट में लिखते हैं, ठीक है जी। सो राइट क्लिक करना है, ठीक है जी। राइट क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट हेयर क्या करना है, एक्सट्रैक्ट हेयर। एक्सट्रैक्ट हेयर किया आपने, ये देख लीजिए। जैसे ही आपने एक्सट्रैक्ट हेयर किया तो यहाँ पर एक इसका फोल्डर बना हुआ आ गया होगा, ठीक है जी। मतलब पूरी जगह पे कहीं ना कहीं आपके पास इसका फोल्डर आ गया होगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आप जाके यहाँ पर सर्च कर लें, ठीक है जी। ये लीजिए, ये लीजिए। ये आपने सर्च किया, यहाँ पर आपके पास फोल्डर आ गया, ठीक है। फोल्डर आ गया, यहाँ पर ये सेटअप है, ये सेटअप लिखा हुआ है। सेटअप पे आपने डबल क्लिक करना। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो टर्बो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास इंस्टॉल्ड है, इस वजह से मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रही हूँ, ठीक है जी। सिंपल आपने इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद आपने स्टार्ट बटन में जाना और वहाँ लिखना आपने टर्बो, सही। टर्बो आपने लिखना है। जैसे ही आपने टर्बो लिखा और ये लीजिए, ये आपके पास टर्बो खुल चुका है, ये लीजिए। ठीक है जी, ये टर्बो खुल गया। आपने क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने क्लिक करना है और ये आपके पास जो है फाइल खुल गई है, सही। इसके ऊपर आप प्रेस करेंगे, इसके ऊपर आप प्रेस करेंगे तो ये आपकी फाइल फुल हो जाएगी, ठीक है जी। अब इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए हमारे पास ये सेव है। आप F2 भी दबा सकते थे, अगर प्रेस करना चाहें F2 तो F2 प्रेस करें, वरना सेव पे क्लिक कर दें, ठीक है जी। सेव पे क्लिक करने के बाद आपका जिस भी हिसाब से आपका जो टॉपिक है वो आप लिखें। जैसे हम अभी बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है, ठीक। तो हमने ये डाल दिया, सही है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, आज हम फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ड से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है जी। कहाँ से, हेलो वर्ड से, ठीक। कंपाइलर में आपको समझा चुकी हूँ कंपाइलर क्या होता है, एडिटर क्या होता है। ये हमारे पास एक एडिटर है, ठीक है। C++ का खास तौर पर मैं C++ के लिए एडिटर दिया गया है टर्बो। अदरवाइज दूसरे एडिटर में भी हम इसको चला सकते थे, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर बिगिनर्स जो है वो ज्यादा आसानी से सीख सकते हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है, ये आपने C++ खोला और ये आपने हेड स्टाइल करना है, ठीक है। हेड स्टाइल करके हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज होती है, ठीक है जी, जो कि हमें यहाँ पर जो है कुछ लाइब्रेरीज होती है जो कि हमें यहाँ पर लगानी होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लगा दी iostream.h, ठीक है जी। ये देखें, ये हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो दूसरी लाइब्रेरी होती है वो हमारे पास होती है। अच्छा, लाइब्रेरी हम क्यों लगाते हैं, सवाल हमारे पास ये होगा कि लाइब्रेरी हम क्यों लगाते हैं। तो लाइब्रेरी हम इसलिए लगाते हैं जैसे कि हम लोग काफी सारी चीजें इसके अंदर यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। काफी सारी लाइक फाइल्स, काफी सारे वर्ड्स, काफी सारे रिजर्व कीवर्ड्स जो हैं हम यूज कर रहे होते हैं। रिजर्व कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जो कि पहले से ही हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज किए हुए होते हैं, तो हम उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो जो है उसको उनको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया होता है, उन्हें किसी न किसी अल्फाज में कैद कराया होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं basic.cpp, ठीक है। ये एक आप क्या बन गई, फाइल बन गई, ठीक है जी। अगर मैं कहीं इसको पिन करवाती हूँ, ठीक है जी, कहीं पर इंसर्ट करती हूँ तो क्या होगी, एक पूरी की पूरी फाइल आ जाएगी वहां पर। इसी तरीके से यहाँ पर इन लाइब्रेरीज के अंदर कुछ फंक्शंस पहले से बने हुए हैं जो कि बिल्डअप है, ठीक है जी। वहां से आपके जो बिल्ट इन फंक्शंस है वो वहां से इन हो रहे होते हैं, ठीक है। ये वहां से वो अपनी लाइब्रेरी या अपना जो बैकग्राउंड है वो उस जगह से लेके आ रहे होते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हो गया कि लाइब्रेरीज हमारी क्या होती है। तो लाइब्रेरीज हमने इन कराई। लाइब्रेरीज बहुत सारी होती है, जिस हिसाब से आप कीवर्ड, जिस हिसाब से जो जो फंक्शंस आप यूज कर रहे होते हैं उनके हिसाब से आपको जो है यहाँ पर लाइब्रेरीज लगानी होती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमने लिखा है void main, ठीक है जी। और ये हमने
ब्रैकेट लगाए और ये बंद कर दिया। सही। अब आपका सवाल होगा कि वॉइड क्या होता है। तो वॉइड जो होता है ना, वो वॉइड एक रिजर्व कीवर्ड है जिसका मतलब होता है एम्प्टी। ठीक है, एम्प्टी का मतलब खाली, बिल्कुल खाली। ठीक है, वॉइड एक ऐसा रिजर्व कीवर्ड है जिसका मतलब है खाली। जब हम प्रोसेस लिखते हैं और फिर उसको जो है रन करवाते हैं, तो जो स्क्रीन पे आता है ना, वो चीज सिर्फ वहां पर प्रिंट होती है। ठीक है जी, सिर्फ प्रिंट होती है। वॉइड जो है उसको संभाल के नहीं रखता। ठीक है जी, तो समझते हैं अभी हम जो है एक फंक्शन नहीं बना रहे, हम एक प्रोसीजर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? प्रोसीजर। ठीक है जी, जिसके अंदर हमें वैल्यू रिटर्न नहीं होती। तो इसलिए हम जब प्रोसेस बनाते हैं तो हम वॉइड यूज करते हैं, क्योंकि वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी, खाली, बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद दूसरा वर्ड आता है हमारे पास मेन। आप सोच रहे हो मेन क्या वर्ड होता है? तो मेन जो होता है, मेन इज अ एंट्री पॉइंट। मेन क्या होता है? एंट्री पॉइंट है किसी भी प्रोसीजर या फंक्शन में एंटर होने के लिए। अगर आपने मेन लगाया और ये आपने ब्रेसेस यूज किए, तो मतलब आप अब एक प्रोसेस या फंक्शन में एंटर हो चुके हैं। ठीक है जी, तो फिर हमारे पास यहाँ पर होता है क्लियर स्क्रीन। ठीक है जी, क्लियर स्क्रीन। ठीक है जी, क्लियर स्क्रीन हम इस्तेमाल करते हैं। क्लियर स्क्रीन हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं जो कि पहले का कुछ लिखा हुआ होगा, उस चीज को ये रिफ्रेश कर देगा। जब भी हम बार बार चलाएंगे, ये उस वक्त जो है उस चीज को रिमूव कर देगा, पहले वाले को रिमूव करेगा और बाद वाले को चलाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर आ गए। उसके बाद क्लियर स्क्रीन के बाद हमारे पास दूसरा होता है गेट सी एच, जो कि हम बंद करते हुए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, गेट सी एच क्या होता है? गेट सी एच जो है कैरेक्टर्स को इन करवाता है फंक्शन के अंदर। जब हम प्रिंट करवा रहे होते हैं चीज को, जब हम रन करते हैं फंक्शन को, तो प्रिंट होते वक्त ये क्या करता है? अपलोड करवाता है कैरेक्टर्स को। जो हमने लिखा होता है वो अपलोड कराता है स्क्रीन के ऊपर। अगर हम गेट सी एच ना लगाए तो ये होल्ड नहीं करेगा स्क्रीन पे, ना ही होल्ड करेगा और ना ही हमें प्रिंट करवा के दे पाएगा। ठीक है जी, तो हम गेट सी एच इसलिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आ गया। उसके बाद हमें आप कुछ प्रिंट करवाना है। ठीक है जी, कुछ भी हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो प्रिंट करवाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? बिल्ट इन फंक्शन हमारे पास जो मौजूद है। ठीक है जी, जो कि प्री डिफाइंड क्लास कहलाता है। प्री डिफाइंड, ठीक है जी, क्या कहलाता है? प्री डिफाइंड फंक्शन कहलाता है। तो प्री डिफाइंड फंक्शन क्या चीज है? प्री डिफाइंड फंक्शन है सी आउट। क्या? सी आउट। सी आउट। और ये आपने जो आप ग्रेटर देन और लेस देन इस्तेमाल करते हैं, शिफ्ट के साथ आप जब प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद आपने जो है ये आपने स्ट्रिंग यूज करना है, जो कि हम इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इस्तेमाल करना है हेलो वर्ड। ठीक है जी, हेलो वर्ड। ओके, जस्ट है ना। उसके बाद ये हमारे पास जो ये वाले जो कॉमास होते हैं, इसको हम कहते हैं टर्मिनेटर। ठीक है जी, टर्मिनेटर हमने लगा दिया। ओके, जस्ट इसके बाद आपने क्या करना है? आपने यहाँ पर रन के ऊपर जाना है और इसको रन करवाना है। अब यहाँ पर हमें क्या देता है? 3 एरर दे रहा है। हो सकता है मुझसे लिखने में कोई गलती हुई हो, तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास एरर क्या आ रहे हैं। ठीक है जी, याद रखिएगा जब भी आप कोई ना कोई फंक्शन लिखते हैं तो एरर होता है, तो एरर दिखाता है और उस एरर को हमें सॉल्व करना होता है। और बेस्ट प्रोग्रामर वही है जो एरर सॉल्व कर सके। ठीक है जी, तो हमें इसके ऊपर आपने क्या प्रेस करना है? इंटर प्रेस करना है। ठीक है जी, इंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर पूछ रहा है क्लियर स्क्रीन के लिए जो है प्रोटोटाइप होना चाहिए। ठीक है जी, हमने कहा चले ठीक है। उसके बाद दूसरा एरर आपको बताया है, स्टेटमेंट के अंदर जो है टर्मिनेटर मिसिंग है। ठीक, टर्मिनेटर मिसिंग है, टर्मिनेटर लगाएं। उसके बाद कंपाउंड स्टेटमेंट में ये जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं ये मिसिंग है। हमने कहा चले ठीक है, हम ट्राई करते हैं। आपने एंटर प्रेस किया, ठीक है, तो वो चला गया। अब यहाँ पर हमारे पास प्रोटोटाइप यूज कर रहा है कि इसकी जो है लाइब्रेरी क्या है। ठीक है, ये देख लें। अच्छा, हमने क्लियर स्क्रीन जो है वो
गलत लिख दी है। मैंने इसे गलत इसलिए लिखा ताकि मैं आपको बता सकूं कि टर्बो का क्या फ़ायदा है। अगर आपके पास गलत हो जाता है तो आपने सिंपल क्या करना है, उस वर्ड के जब भी प्रोटोटाइप का कोई भी एरर दे तो आपने उस वर्ड पे जाके राइट क्लिक करना है। माउस का राइट क्लिक जैसे आप करेंगे आपको लिस्ट में उसका सही अल्फाज पता लग जाएगा। ठीक है जी। तो मैंने क्या करना है, क्लियर स्क्रीन इस्तेमाल करना है, तो मैंने यहाँ पर एम नहीं लगाना। ठीक, मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ। CLRSCR, CLRSCR। ठीक है जी, ये लीजिए, ये क्लियर स्क्रीन करेक्ट हो गया। उसके बाद दूसरा एरर उन्होंने दिया था कि हमारे पास टर्मिनेटर नहीं है, तो गेट CH के पास हमने टर्मिनेटर नहीं लगाया है। ठीक जी। अब उसके बाद दूसरा एरर उन्होंने दिया था कि हमारे पास जो है वो ऑफ ब्रेसेस जो होते हैं, ये वाला ब्रेसेस जो है वो नहीं लगा हुआ है। अब हम एक मरतबा चला के देखते हैं कि वो एरर कहाँ आ रहा था। ये देख लीजिए। ठीक है जी। तो ये हमारे एरर सॉल्व हो गए और हमने हेलो वर्ड प्रिंट करवा दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये फंक्शन समझ आया होगा और ये प्रोसेस आप कर रहे होंगे। ठीक है जी। अगर कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई ज़रूर। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका हामिद नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।